भाई एसके सर क्लास 10 के 10 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और आप लोग देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो वीडियो देखिए और नहीं अच्छा लगता है तो आप नहीं देखिए, लेकिन कमेंट देकर ज़रूर बताइए। तो हम लोग आज जनन चैप्टर कर रहे हैं, क्लास 10 का बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन का विधि है। अलैंगिक जनन में आपको बताए थे कि इसमें सिर्फ व्यष्टि भाग लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, इसमें इसी का भाग है, मुकुलन है, विखंडन है, बीजाणु है। इनमें से आपको पढ़ाने घड़ी बताएं कि इनमें से सभी होता है, डी इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार के जनन क्षमता शरीर के कलिका निकलता है। तो आपको बताए थे कि मुकुलन में कलिका निकलता है, विखंडन पूरा क्वेश्चन इसको दो ना। किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलता था। पढ़ाने खड़े आपको बताए थे कि मुकुलन से निकलती है। किससे निकलती है, तो इसका 2 का पहला आंसर सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, जितना जल्दी आप लोग करिएगा तो आप लोग के लिए ही डिजिटल बोर्ड का प्रबंधन किया जा रहा है आप लोग को, कि बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आएगा। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो आपको बताए थे कि परागकण ही पाए जाते हैं, दलपुंज नहीं होगा, बाह्यदल नहीं होगा, तो परागकण होगा। इसमें क्या होगा, परागकण होगा। इसका आंसर ग सही है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो आपको बताए थे कि स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय होगा। क्या कहेंगे, अंडाशय स्त्री का ही भाग है। अंडाशय किसका भाग है ना। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। और अग्रभाग पुंकेसर को तो आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। वर्तिका पहले होती है और वर्तिकाग्र बाद में होती है, तो वर्तिकाग्र इसका आंसर सही होगा। 5 के सी होगा सही। निषेचन की क्रिया में किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया होता है, निषेचन अमेश में पुष्पीय पादप पर जंतु। फिर है, निषेचन की किस क्रिया के प्रमुख हो सकती है। तो आपको बताए थे अमीबा इष्ट। तो ये सब अलैंगिक है। ऐसे सी आपको देखिए कि पुष्पीय पादप और जंतु दोनों में निषेचन होता है। पुष्प में भी निषेचन होता है और जंतु। पुष्प में निषेचन बताए थे, स्वपरागन और पर परागन दोनों होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, तो अंडाशय के दीवार बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आप लोग बताइए कि फूल बनता है। जब अंडाशय के दीवार में बनती है तो क्या बनता है, फल बनता है, बीज बनता है कि भ्रूण बनता है। इसका कमेंट आप लोग बताइए क्या बनता है। कमेंट दे के जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि निषेचन के दरम्यान कि जब निषेचित हो जाता है तो क्या बनता है, अंडाशय में क्या बन सकता है बताइए। क्या बनेगा, बीज बनेगा कि फल बनेगा। तो इसका आंसर बी ही फल होगा। बीजांडय के दीवार में मोटी होकर बनाती है, तो बीजावरण बनाएगा। क्या बनाएगा, बीजावरण बनेगा। इसका सी आंसर 8 का सी सही है, ग सही है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। आप लोग को बताए थे कि पुरुष मादा में क्या होती है, तो अंडाशय होती है। फैलोपियन नलिका ये महिलाएं के भाग होती है। लेबिया माइनोरा भी ये महिलाएं के भाग होती है। तो शुक्रवाहिका आप जानते हैं कि पुरुष में शुक्राशय पाया जाता है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका ग सही है। इसका ग क्या है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या बनता है, तो आपको पहले बताए थे। ये सब तो हो नहीं सकता है वीर्य से, क्योंकि अंडाणु मादा का भाग है और शुक्राणु पुरुष का ई भी है। तो इसका एक ही आंसर बचता है, कौन सी, जाइगोट होगा। ये सही होगा इसका। स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक कमेंट दे के आप लोग बताइए कि स्त्रियों में मासिक चक्र के दरम्यान 14वें दिन इसका आंसर हो जाएगा। कितने दिन, 14वें दिन। इसका बी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। लैंगिक निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। लैंगिक जनन के बारे में आपको बताए थे। इससे पता चल रहा है कि लैंगिक जनन एड्स है, गनोरिया है और सिफिलिस भी है। जो किससे होता है, तो आपको बताए थे गनोरिया सिफिलिस जो है बैक्टीरिया जनित है, माने जीवाणु जनित रोग है। एड्स जो है जो वायरस जनित रोग है। तो इसमें टाइफाइड नहीं होगा। डी आंसर क्या है, सही है इसका। और आप लोग वीडियो के पूरा देखिए और दबा के शेयर कीजिए। और डेली इसी तरह के आप लोग को 20-20 ऑब्जेक्टिव को हम लोग रखे हैं कि 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन आप लोग के लिए लाएं। बिहार बोर्ड